हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गए हैं आपके ही सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेज और विदाउट बुक्स। सिर्फ एक नोटबुक की ज़रूरत है और एक पेन की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने नोट आउट करने हैं। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने हिंदी सीख ली है बगैर बुक के। बच्चा स्कूल जाने से पहले ही हिंदी बोलने लग जाता है, अपनी मदर टंग बोलने लग जाता है। तो ऐसे ही हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं, जो कि हमारी मदर टंग तो नहीं है बट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसको हम आगे करते हैं। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी सी बात तो मेरी सुन लीजिए। आगे का जो पॉइंट है उसको तो कर लीजिए क्लियर। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों की बात करने जा रहे हैं। अरे ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, कहाँ चल पड़े हो? बात ही नहीं मान रहे। थोड़ी सी सुनिए मेरे को भी, मुझे भी समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या मैं करना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। चलो जाते हो तो जाइए, जाते हो तो चले जाइए, मत सुनिए मुझे, आपकी मर्जी है। लेकिन आज का मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए जाने से पहले। आज की जो क्लास है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं एक रोड पर जा रही थी और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा था और उसके साथ टक्कर हो गई, क्योंकि मैं भी फ़ोन में बिजी थी और वो भी फ़ोन में बिजी था। दोनों की टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद मैंने भी उसको उल्टा बोल दिया और उसने भी बोल दिया कुछ उल्टा, और फिर दोनों की बहस हो गई, लड़ाई हो गई। और मैंने उसको बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे परिवार तक जाने की? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे परिवार तक जाने की? बात बढ़ती बढ़ती चली गई, 10 बंदे इकट्ठे हो गए। बाद में क्या है सुलझा करवा दी और दोनों हम अपनी अपनी साइड चले गए। उसने बोल दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई। इसी तरह के सेंटेंसेस हम घर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने भाई को बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरा फ़ोन टच करने की। आजकल फ़ोन का बड़ा पंगा है। जैसे भाई बोलता है, फ़ोन पर लॉक लगा कर लगता है, खासकर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हमेशा लॉक लगा के रखेगा। और जैसे ही सिस्टर ने फ़ोन पर हाथ लगा दिया तो वो बोल देता है, क्या? अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? टीवी सीरियल में हम देखते हैं बगैर नॉक किए अगर कोई ऑफिस में आ जाता है तो क्या बोल देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बगैर नॉक किए आने की? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बगैर बताए छुट्टी लेने की? बहुत सारी हिम्मतों की बात कर देते हैं। बच्चे को भी बोल देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई टीचर के सामने उल्टा बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने ही स्टाफ मेंबर को मारने की? मैंने यहाँ पर बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई स्टाफ मेंबर को मारने की। अरे चल कहाँ दीजिए, जवाब तो दे के चले जाइए कि हिम्मत कैसे हो गई कि एक टीचर के सामने दूसरा टीचर और तीसरा टीचर उसको पीट रहा है। हिम्मत कैसे हो गई? देख लीजिए यहाँ पे कैसे नाइंसाफ़ी चल रही है। मैंने बोल दिया है हिम्मत कैसे हो गई। हिम्मत की बात आ गई है तो हिम्मत के लिए हम क्या बोल देते हैं? जैसे कहते हैं, अरे बहुत सारे लड़के होते हैं जो शेखी मारते हैं, मतलब क्या बोल देते हैं उसको, फालतू में फेंकते रहते हैं। बोलते हैं मैं तो बिजली की तार को हाथ लगा लूँगा। कहते हैं हिम्मत है। जैसे हम लड़ाई करते हैं तो कहते हैं हिम्मत है तो मैदान में आ, हिम्मत है तो मेरे सामने बोल के दिखा, हिम्मत है तो ये अब कह के दिखा, हिम्मत है तो एक बार ये बोल के दिखा। हिम्मत तो हिम्मत की बात आ गई है। बहुत सारे हमारे सीनियर हो चुके हैं और बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी हो चुकी हैं जिनमें हिम्मत थी सती प्रथा को ख़त्म करने की, हिम्मत थी दहेज प्रथा अभी भी चली हुई है लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, उनमें हिम्मत थी बाल मजदूरी को रोकने की। फिलहाल अब भी चली हुई है लेकिन हिम्मत उन्होंने की। उस लड़की में हिम्मत थी जो आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस है। अरुणिमा नाम है उसका। एक पैर से, उसका एक पैर जो है ही नहीं और दूसरे पैर में रोड डली हुई है, तो उसकी हिम्मत थी माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट पर उसको चढ़ने की उसमें हिम्मत थी। तो उसकी हिम्मत की हम दाद देते हैं, बोला जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, हिम्मत। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो बोलते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, जो हिम्मत रखता है
उसकी खुदा भी मदद करता है। तो बोल देते हैं क्या, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं आज के हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपकी हिम्मत की, मतलब साहस की। साहस की बात आ गई है तो साहस के लिए हम यहाँ लगा देंगे क्या, डेयर टू। क्या लगा देंगे, डेयर टू। यस, डेयर टू की आज जो है नेक्स्ट क्लास हमारी आ चुकी है, डेयर टू की। क्या आप में हिम्मत है? आज मैं सवाल से ही शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा कि क्या आप में हिम्मत है? अरे इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करने की, इंग्लिश से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड वी आर इम्प्रूविंग ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने बोला हमारी जो डर है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो हमें हिम्मत आ रही है इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करने की। लेकिन यहाँ पर सवाल कर दिया है कि क्या आप में हिम्मत है इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करने की। चलो छोड़ो उन बातों को, क्या आप में हिम्मत है अभी भी जो दहेज प्रथा चली हुई है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की? क्या आप में हिम्मत है उस लड़की को न्याय दिलवाने की? क्या आप में हिम्मत है सच के साथ खड़े होने की? क्या आप में हिम्मत है उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने की? क्या आप में हिम्मत है अरे अन्याय के खिलाफ बोलने की? जैसे सनी देओल बोलता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर मुझे न्याय कब मिलेगा? तो वहां पर बोल दिया क्या जज साहब में हिम्मत है मुझे न्याय देने की? क्या इस जनता में हिम्मत है मेरे साथ खड़े होने की? क्या आप में हिम्मत है मेरी सच्चाई सुनने की? तो इस तरह की डायलॉग बाजी हमने बहुत सुनी है और बोलते भी बहुत है। तो आज हम उसी हिम्मत की बात कर लेते हैं और सवाल से हमने कर दिया है आज शुरू। सवाल हम हमेशा किसको करते हैं? यू को करते हैं। यस, यू को हमने सवाल किया है। बात है आपकी लाइफ की, बात आ गई है आपके लाइफ की कि क्या आप में हिम्मत है। और हिम्मत को हम बोलते हैं डेयर टू। क्या बोलते हैं? डेयर टू। यू डेयर टू, और टू के बाद मैंने जैसे कि बताया है एक्शन में लगेगी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर सवाल तो अभी कंप्लीट नहीं बना है, तो सवाल बनाने के लिए हमें इसके सामने क्या लगा देना है? डू। क्या लगा देना है? डू यू डेयर टू एक्शन। फिर से बोलेंगे डू यू डेयर टू एक्शन, कि क्या आप में हिम्मत है ये काम करने की। अरे क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट जाने की? शमशान घाट में जाने से लोग डरते हैं, कई व्यक्ति सुनते हैं, सो देखा है, और लड़कियां तो खासकर डरती हैं। तो मैंने यहाँ पर सवाल डाल दिया कि क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट जाने की। तो शमशान घाट को हम यहाँ पर तो या तो क्रेमेटोरियम बोल देंगे या बोल देंगे ग्रेवयार्ड। क्या बोल देंगे? ग्रेवयार्ड। क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट में जाने की? तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है इंग्लिश में क्या, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड। एक बार फिर से बोल देंगे डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड। चलो, हमने पूछा आपसे कि क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट अकेले जाने की, और वो भी आधी रात को। आधी रात को शमशान घाट में अकेले जाने की, तो क्या बोलेंगे? सवाल आ गया है फिर से, शमशान घाट में जाना है, अकेले जाना है और हिम्मत दिखानी है। तो सवाल कर लिया है हमने, तो सवाल के लिए हम आ जाएंगे डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। यस, अकेले में। फिर से बोल देंगे डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। एक बार फिर से बोल देंगे, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया है, लेकिन डोंट वरी, आई एम विद यू। यस, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। चलो, अब मैंने नेक्स्ट सवाल जो किया है कि क्या आप में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। मैंने बोला क्या आप में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है? डू यू डेयर टू। यस, हिम्मत तो है। अब अन्याय को हम क्या बोलेंगे? इनजस्टिस। क्या बोल देंगे? इनजस्टिस। ये जस्टिस नहीं है सर, जज साहब, ये इनजस्टिस है। दिस इज इनजस्टिस, मतलब अन्याय है ये। क्या आप में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ
बोलने की, आवाज उठाने की, तो खिलाफ आवाज उठाने को बोल देंगे हम रेज योर वॉइस अगेंस्ट, रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, कि क्या आप में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, मुझ में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। यहाँ पर अब मैंने दे दिया है जवाब, मुझ में हिम्मत है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। मतलब मैं आज अब दोबारा से आए पर आ गई हूँ। आज मैंने सवाल से शुरू किया था, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पुट किए 2 और 3 4 कुछ ऐसे। उसे मैंने पूछा कि क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट में जाने की, तो क्या बोल दिया, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, क्या आप में हिम्मत है शमशान घाट आधी रात को अकेले जाने की, तो क्या लगा देंगे, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड मिडनाइट अलोन। चलो, क्या आप में हिम्मत है अपनी आवाज अन्याय के खिलाफ उठाने की, तो सवाल फिर से बन गया है, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट यस इनजस्टिस। ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जिनके खिलाफ हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या आप में हिम्मत है अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की। अत्याचार आ गया है, इनजस्टिस आ गया है, अन्याय आ गया है, अत्याचार आ गया। अत्याचार को हम क्या बोलेंगे, अत्याचार को हम बोल देंगे एट्रोसिटाइज, एट्रोसिटाइज। फिर से बोल देंगे एट्रोसिटाइज। स्पेलिंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार स्पेलिंग को ढूंढने की या बार बार देखने की डिक्शनरी में। एट्रोसिटाइज, क्या आप में हिम्मत है, यस क्या आप में हिम्मत है अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की, तो क्या लगा देंगे, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटाइज। फिर से बोलेंगे, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटाइज। अरे मुझ में हिम्मत है, मैंने कहा मुझ में हिम्मत है अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की, मुझ में हिम्मत है शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की, मुझ में हिम्मत है शोषण के खिलाफ लड़ने की। यहाँ पर एक तो आवाज उठाना है, दूसरा है उसके खिलाफ लड़ना। तो खिलाफ लड़ने को हम क्या बोल देंगे, फाइट अगेंस्ट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइट अगेंस्ट, जो भी आपने यहाँ पर डालना है, फाइट अगेंस्ट खिलाफ लड़ना। यस, तो हमारा जवाब था कि मुझ में हिम्मत है यस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की। तो शोषण को हम यहाँ पर बोल देंगे एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन यहाँ पर बोल देंगे शोषण करना। मुझ में हिम्मत है तो क्या लगा दिया मैंने, आई, मतलब मुझ में है, मैं अपने आप को कह रही हूँ मुझ में हिम्मत है। आई डेयर टू, आई डेयर टू एक्शन। ये सवाल यहाँ पर हो गया था डू से, उसका जवाब आ गया है आई डेयर टू एक्शन, कि मुझ में हिम्मत है ये काम करने की। यस, मुझ में हिम्मत है शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की। तो क्या बोल देंगे, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट, शोषण को हम बोलेंगे एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन यहाँ पर बोल दिया जाएगा शोषण करना। आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। मुझ में हिम्मत है आधी रात को शमशान घाट में जाने की। तो क्या लगा देंगे, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट, यस आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट गो टू ग्रेवयार्ड। अगेंस्ट नहीं आएगा, आधी रात को हम शमशान घाट में जा रहे थे तो वहां पर चल पड़े हम। आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। फिर से बोलेंगे, आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की मुझ में हिम्मत है तो बोल देंगे, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। फिर से बोल देंगे, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। और मुझ में हिम्मत नहीं है तो क्या बोल देंगे, यस अब मैंने कहा अब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं, तो बोल दिया मुझ में हिम्मत नहीं है। तो क्या लगा दिया, आई डू नॉट डेयर टू एक्शन। आई डू नॉट डेयर टू एक्शन, मुझ में हिम्मत नहीं है यस
करप्शन के खिलाफ बोलने की। तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेयर टू यस रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन। मुझ में हिम्मत नहीं है चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ने की। आई डू नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। फिर से बोलेंगे, आई डू नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। मुझ में हिम्मत नहीं है बिजली की नंगी तार को छूने की। यस, हिम्मत कई बच्चे दिखा देते हैं, खून गर्म होता है तो गर्म खून में कुछ ऐसे काम कर देते हैं और कहते हैं मुझ में हिम्मत है। तो ऐसा काम मत कर देना और सेंटेंस बोल देना कि मुझ में हिम्मत नहीं है बिजली की नंगी तार को छूने की। तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेयर टू यस आई डू नॉट डेयर टू टच नेक्ड वायर। बिजली की नंगी तार को हम बोल देंगे टच नेक्ड वायर। I do not dare to touch nagged wire। मुझ में हिम्मत नहीं है बिजली की नंगी तार को छूने की। यस, मुझ में हिम्मत नहीं है टपोरियों के साथ लड़ने की। गली में छोटे मोटे गुंडे होते हैं जिसको आवारा लड़के बोल देते हैं और इंग्लिश में उनको बोलते हैं हुलिगन्स। क्या बोल देते हैं? हुलिगन्स बोल देते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है अरे टपोरियों के साथ लड़ने की, आवारा बच्चों के साथ लड़ने की, आवारा लड़कों के जिसको मुस्टंडे भी बोल देते हैं उनके साथ लड़ने की। तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट या फाइट विद हुलिगन्स। आई डू नॉट डेयर टू फाइट विद हुलिगन्स कि मुझ में हिम्मत नहीं है टपोरियों के साथ लड़ने की। यस, क्या आप में हिम्मत है? तो क्या लगा देंगे? डू यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट हुलिगन्स कि क्या आप आवारों के खिलाफ लड़ सकते हो? तो सवाल आ गया है, डू यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट हुलिगन्स। मुझ में हिम्मत है तो क्या लगा देंगे? आई डेयर टू फाइट अगेंस्ट हुलिगन्स। मुझ में नहीं है तो क्या लगा दिया? आई डू नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट हुलिगन्स। ओके, क्या आप में हिम्मत है पापा को उल्टा जवाब देने की? बहुत सारे बच्चे कर देते हैं ऐसी हरकत और फिर बोलते हैं तेरी इतनी हिम्मत कि तू पापा को उल्टा जवाब देता है। तो सवाल यहाँ पर बोल दिया है मैंने कि क्या आप में हिम्मत है पापा को उल्टा जवाब देने की? तो पापा को उल्टा जवाब देने के लिए हम बोलेंगे आंसर योर फादर बैक। क्या बोल देंगे? आंसर योर फादर बैक, पापा को उल्टा जवाब देना। ओके, यहाँ पर मैंने सवाल बोला है कि क्या आप में हिम्मत है पापा को उल्टा जवाब देने की। तो सवाल बन गया है कैसे? डू यू डेयर टू आंसर योर फादर बैक। एक बार फिर से बोलेंगे, डू यू डेयर टू आंसर योर फादर बैक। मुझ में हिम्मत है पापा को उल्टा जवाब देने की। तो क्या लगा देंगे? आई डेयर टू आंसर माय फादर बैक। मुझ में हिम्मत नहीं है तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेयर टू आंसर माय फादर बैक। चलो अब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। अब तीसरे व्यक्ति के लिए हमने क्या लगाना है? यस, समझ तो गए हो आप क्योंकि इंटेलिजेंट तो हो चुके हो और आप इंटेलिजेंट हो भी रहे हो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या आपके डैडी में हिम्मत है मम्मी को डांट लगाने की? यस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दो व्यक्ति थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? अरे कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है, रिलेशन भी आ सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है कि क्या आपके फादर में हिम्मत है। तो सवाल आ गया है आपके पापा के लिए। तो देख लो आप अपने घर में आपके पापा के अंदर कितनी हिम्मत है या नहीं है। तो यहाँ पर सवाल बन गया है, डज योर फादर डेयर टू एक्शन। फिर से हम बोलेंगे, डज योर फादर डेयर टू एक्शन। यहाँ पर हमने पापा को ले लिया है, पापा की हिम्मत की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। डज योर फादर डेयर टू एक्शन कि क्या आपके पापा में हिम्मत है ये काम करने की। पापा की बात आ गई है, क्या आपके पापा में हिम्मत है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की। समाज की बुराइयां क्या है? सोशल ईवल। क्या है जी? सोशल
ईवल, कुछ भी हो सकते हैं। समाज की बुराइयां बहुत सारी हैं, रिश्वत लेना है, देना है, किसी के साथ छेड़खानी करनी है, नाजायज दबाना है, दहेज है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर हमने समाज की सारी बुराइयों को बोल दिया है क्या, सोशल ईवल। कि क्या आपके पापा में हिम्मत है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की? तो क्या बना देंगे, डज योर फादर डेयर टू खिलाफ लड़ना। तो क्या लगा देंगे, फाइट अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल। एक बार फिर से बोल देंगे, डज योर फादर डेयर टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल। एक बार फिर से और बोल दो, मेरे लिए बोल दो, फॉर माई। ओके, डज योर फादर डेयर टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल। मेरे पापा में हिम्मत है। मैंने कह दिया, मेरे पापा में हिम्मत है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की। तो क्या लगा दिया, पापा की हिम्मत की बात कर दी है, माय फादर। और डज के साथ एक रूल हमने बताया था, जब भी डज होगा तो उसके काम में क्या लग जाएगा, एक्शन के साथ SOES। तो यहाँ पर डेयर है, तो डेयर का यहाँ पर क्या बन गया, डेयर्स। क्या बन जाएगा, डेयर्स। मेरे पापा में हिम्मत है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की। माय फादर डेयर्स टू एक्शन। माय फादर डेयर्स टू एक्शन। मेरे पापा में हिम्मत है समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की। माय फादर डेयर्स टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल। मेरे पापा में हिम्मत है आवारा लड़कों के साथ लड़ने की, उनके खिलाफ लड़ने की। माय फादर डेयर्स टू फाइट अगेंस्ट हूलिगन्स। मेरे पापा में हिम्मत है बिजली की नंगी तार को छूने की। ऐसी कोशिश करना मत, लेकिन हम तो कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। माय फादर डेयर्स टू टच नेक्ड वायर। दिखाना भी मत ऐसी कोई हिम्मत। माय फादर डेयर्स टू टच नेक्ड वायर, बिजली की नंगी तार को छूने की। मेरे पापा में हिम्मत है बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की। तो क्या लगा देंगे, माय फादर डेयर्स टू रेज हिज वॉइस। अब यहाँ पर पहले यूअर था, तो पापा की बात हो गई है तो हिज आ जाएगा। माय फादर डेयर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट किसके खिलाफ थी, चाइल्ड लेबर के खिलाफ। माय फादर डेयर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एक बार फिर से बोल देंगे इसी सेंटेंस को, माय फादर डेयर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। मेरे पापा में हिम्मत है मेरे पापा में हिम्मत है अपने पापा को उल्टा जवाब देने की, मतलब दादाजी को उल्टा जवाब देने की। माय फादर डेयर्स टू आंसर हिज फादर बैक या आंसर ग्रैंडफादर बैक, कि दादाजी को उल्टा जवाब देने की। मेरे पापा में हिम्मत नहीं है मम्मी के सामने बोलने की, मम्मी से, क्योंकि मम्मी क्या है, होम मिनिस्टर है, तो मम्मी से सभी पापा डरते हैं, मोस्टली डरते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि पापा में हिम्मत नहीं है मम्मी के सामने बोलने की। तो क्या लगा देंगे हम, माय फादर डज नॉट डेयर टू एक्शन। माय फादर डज नॉट डेयर टू एक्शन। मेरे पापा में हिम्मत नहीं है मम्मी के सामने आवाज निकालने की। तो क्या लगा देंगे, माय फादर डज नॉट डेयर टू स्पीक फ्रंट ऑफ माय मदर। मम्मी के सामने बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है, तो कह देते हैं क्या, एक बार फिर से बोल दीजिए सेंटेंस कि पापा में हिम्मत नहीं है मम्मी के सामने बोलने की। माय फादर डज नॉट डेयर टू स्पीक फ्रंट ऑफ माय मदर। मेरे पापा में हिम्मत नहीं है शमशान घाट में जाने की। तो क्या लगा देंगे, माय फादर डज नॉट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन। अकेले नहीं जा सकते, थोड़े से डरपोक है, चिकन हार्टेड है, क्राउड हार्ट है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है, माय फादर डज नॉट डेयर टू स्पीक फ्रंट ऑफ माय मॉम। मेरे पापा में हिम्मत नहीं है
यस, एक देश है, पता नहीं कौन सा देश है, वहाँ पे डेड बॉडीज को जो दबाया जाता है तो वहाँ से डेड बॉडीज को निकाल लेते हैं कुछ लोग और उनके बॉडी में कोई चिप वगैरह से फिट कर देते हैं, जो वो जिंदा डेड बॉडी जो है ना, डेड बॉडी मरी जो है तो वो जिंदा की तरह काम करती हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है उस चिप के जरिए। तो उन व्यक्तियों को हम, उन डेड बॉडीज को जो एज ए मतलब कि लाइव पर्सन वो काम कर रही है, तो उनको हम बोल देते हैं ज़ॉम्बी। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ज़ॉम्बी। मतलब चलता फिरता भूत। भूत नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें विजिबल है, दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोल देंगे क्या? ज़ॉम्बी। यस, क्या आप में हिम्मत है चलते फिरते भूतों के साथ लड़ने की? तो क्या लगा दिया, आपकी बात कर दी है, फिर पापा की बात कर लेंगे। डू यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट ज़ॉम्बी या फाइट विद ज़ॉम्बी की? क्या आप में हिम्मत है ज़ॉम्बी के साथ लड़ने की? डू यू डेयर टू फाइट विद ज़ॉम्बी? मुझ में हिम्मत है तो क्या लगा देंगे? आई डेयर टू फाइट विद ज़ॉम्बी। मुझ में नहीं है तो क्या लगा देंगे? आई डू नॉट डेयर टू फाइट विद ज़ॉम्बी। मेरे पापा में हिम्मत है। पापा जो है सभी लड़कियों के हीरो होते हैं, सुपर हीरो होते हैं, अपनी ही बेटियों के पापा हीरो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है क्या कि मेरे पापा में हिम्मत है ज़ॉम्बी के साथ लड़ने की, तो क्या लगा दिया? माय फादर डेयर्स टू फाइट विद ज़ॉम्बी। और नहीं है तो बोल दोगे मम्मी में नहीं है तो बोल देंगे क्या? My mother does not dare to fight with zombie। तो इसी तरह हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप अपने इन सेंटेंस को उठाइए, लिखिए नोटबुक पर और देखिए समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं। जैसे आजकल एक बुराई है, वो क्या है? यस, बहुत सारी लड़कियों को या तो पेट के अंदर ही मारा जाता है या फिर पैदा करने के बाद किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे या गंदे नाले में छोड़ दिया जाता है। एक तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, एक फीमेल फोर्टिसाइड होता है। फोर्टिसाइड मतलब पेट के अंदर, और इन्फेंटिसाइड छोटे से बच्चे को, शिशु हत्या जिसको हम बोल देते हैं लड़कियों को, तो वहां पर फीमेल लगाया गया है कि क्या आप में हिम्मत है भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने की? तो फेंटिसाइड और इन्फेंटिसाइड। इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे तांत्रिक भी हैं, झोला छाप जिनको डॉक्टर बोल देते हैं, और हमारे दरवाजे पर बैल बजाते हैं और मांगते हैं। तो क्या आप में हिम्मत है उनके खिलाफ लड़ने की? तो ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे तांत्रिकों को जो काला जादू करते हैं, जादू टोना करते हैं, उनको बोलते हैं विच डॉक्टर। क्या बोलते हैं? विच डॉक्टर। मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख देती हूँ, विच कौन सा है और डॉक्टर कौन सा है। विच डॉक्टर। बिच नहीं बोलना, बिच का मतलब गाली होती है, बिच होता है कुतिया, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला विच डॉक्टर मतलब चुड़ैलों के डॉक्टर। तो उनको बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तांत्रिक और इंग्लिश में विच डॉक्टर। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी तरह हमारे समाज में बहुत सारी और बुराइयां हैं, आपने देखनी है कि आपके घर में कौन कौन सी बुराइयां हैं जो अभी तक पेरेंट्स उठा के घूम रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। सो यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोशल इवल, against superstitious, against witch doctors, against फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को खत्म करते हुए सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगी। क्या? यस, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, any question, any comment, then give in comment box. I will reply definitely। और बाद में वही बातें, क्या? Trust on me, count on me, yes, believe on me, I am with you। So thank you।